हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ द सेकंड एपिसोड टाइफून फैमिली। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में देखा था जहां टाइफून की मोम उसके डैड से कहती है कि क्यों ना आप टाइफून को कार गिफ्ट कर दो अगर आपको रिग्रेट फील हो रहा है। तभी वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हारी इस हरकतों की वजह से वो अब ऐसा हो चुका है, इतना बिगड़ चुका है। तभी टाइफून की मोम कहती है हाँ ठीक है, मैंने ही उसको बिगाड़ा है। और वो कहती है कि सभी सोसाइटी के बच्चों के पास कार है, बस हमारे टाइफून के पास ही कार नहीं है। और वो कहती भी है कि ऐसा कौन बच्चा होगा जो रोज अपने डैड के शू पर पुलिस भी करता होगा। तभी उसके डैड शू को देखकर कहते हैं कि मैंने तो उसे ये करने के लिए नहीं बोला है। और वो उस शूज को पहनकर और वहाँ से काम के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही रोड पर जा रहे होते हैं वहाँ पर एक कार आ जाती है जिसकी वजह से उनके शू गंदे हो जाते हैं, पानी गिर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं टाइफून के पास नामू का कॉल आता है और उसे बुला रहा होता है और वो उठकर उसके पास चला जाता है। टाइफून भी उसके बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है और नामू उसे देख कर कहता है कि चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। तभी टाइफून पूछता है कि अरे ये तो पहले बता कि कहाँ जाना है और क्या करना है। तो वो कहता है कि तुमसे से उसका कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से तुम्हें जगह लेनी पड़ेगी। और टाइफून उसको मना करता रहता है, फिर भी नामू उसके साथ जबरदस्ती कर कर उसे अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लेता है। और हम देखते हैं स्टूडियो में जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। नामू भी सेकंड नंबर पर अपना इंटरव्यू देता है और तभी हम देखते हैं टाइफून भी अपना नाम वगैरह बता रहा होता है। उसके बाद में ये सभी लोग बैठ जाते हैं और एक दूसरे से सवाल करने लग जाते हैं। वहाँ पर लड़कियां भी होती है जो उनसे सवाल भी पूछ रही होती है। इसी के साथ सीन कट होता है और हमें कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर कांग एनवलप लेकर आए थे सभी एम्प्लॉय के लिए। और वो बताते हैं कि लास्ट मंथ में डेविंग टेक्सटाइल डील से हमें मार्केबल रेवेन्यू मिला है और मैंने तय करा है कि सबको तुमको बोनस मिल जाए। तभी सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उन लोगों को एक बेल रिंग सुनाई देती है जो कि मिस योन के पास फोन रखा हुआ होता है और वो कहता है कि मैनेजर की मुझे पक्का यकीन है कि ये डेविंग टेक्सटाइल की तरफ से ही कॉल आया होगा। और हम देखते हैं सीन कट होता है जहाँ पर टाइफून और नामू दोनों गाने गा रहे होते हैं। तभी एक लड़की होती है मी हो जो नामू को देखकर गाना गा रही होती है। फिर से सीन कट होता है और हमें ऑफिस में दिखाया जाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो डेविंग टेक्सटाइल की तरफ से ही कॉल आई हुई थी। मिस्टर क्यों कहते हैं कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डील है, थोड़ा रिस्क भी है। तभी मैनेजर बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, हम अच्छे से सब लोग मेहनत करेंगे और सब अच्छे ही होगा। तभी वहाँ की जो डायरेक्टर होती है वो इस डील को लेकर हिसाब लगा रही होती है और वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि इस डील से उन लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला होता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर की आंग अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, उनकी गर्दन पे बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस योन आ जाती है। तभी मिस्टर क्योंग मिस योन से पूछते हैं कि क्या ये डील करना हमारे लिए सही होगा। तभी मिस योन कहती है कि मुझे नहीं लगता और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी है। तभी हम देखते हैं टाइफून नामो को जो अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे होते हैं यूसुक को, और जो कि ये कहता है कि शायद ये अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पर गया है। हम देखते हैं वही लड़की जो गाना गा रही होती है और वो चुपचाप अपने घर में आ रही होती है। तभी उसका भाई बोलता है कि तुम इतनी रात को क्यों आती हो, क्यों बाहर जाती हो। तभी उसकी दादी भी वहाँ पर बैठी हुई होती है और कहती है कि तुम चुप करो। और हमें पता चलता है कि ये लड़की जो होती है मी हो, ये मिस योन की बहन होती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फैमिली में उसकी दादी, एक छोटा भाई और दोनों बहनें होती है। मी हो अपनी बहन को अपना परफॉर्मेंस दिखा रही होती है। तभी उसके हाथ में मिस योन की डायरी लग जाती है और उसको पढ़ने लग जाती है। तभी मिस योन उससे जबरदस्ती कर कर उसे छीनने की कोशिश कर लेती है और उसे ले लेती है। तभी हम देखते हैं टाइफून को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने ग्रीन हाउस आया हुआ होता है और अपने फूलों को ठीक कर रहा होता है। उसके बाद वो घर लौट जाता है और जैसे ही घर जाता है वो देखता है उसके डैड की शू बहुत ज्यादा गंदे है तो उनको साफ करता है। और नेक्स्ट डे हमें पता लगता है जहाँ पर उन्हें डेविंग टेक्सटाइल के साथ डील कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं टाइफून अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और वो यूसुक के बारे में बात करते हैं कि पता नहीं कि वो कहाँ गया, कहाँ एकदम से गायब हो गया। तो ये बताते हैं कि उनकी रातों रात फैमिली गायब हो गई है और वो भाग गई है। तभी वो अपने दोस्त के घर पर आता है और देखता है वहाँ पर दूध की थैली और वहाँ पर कार्ड्स वगैरह रखे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ से उसे एक परछाई दिखाई देती है और वो उसे पता लग जाता है कि उसका दोस्त है और तभी उसको पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम ऐसी हालत क्यों है तुम्हारी, क्या हुआ, जल्दी बताओ। और वो कहता है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए पर किसी का कर्जा मत लेना, किसी से पैसे मत लेना और जिंदगी में पैसा होना भी बहुत जरूरी है। और उसका दोस्त बहुत ज्यादा दुखी होता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तभी टाइफून उसे कुछ अपने पैसे, अपने सारा पर्स ही दे देता है और फिर अपनी वॉच भी दे देता है। तभी वो जैसे जा ही रहा होता है तो एक रेस्टोरेंट में उसकी नजर पड़ती है जहाँ पर उसके डैड खाना खा रहे होते हैं। वो अकेले भी होते हैं और वो जाने ही वाला होता है, पता नहीं फिर वो क्या सोचता है और रुक जाता है। और उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर नामू और टाइफून उस ग्रीन हाउस में होते हैं।
नामू कहता है कि क्या तुम्हारे डैड को पता है कि तुमने ये सब चीज़ कर रहे हो। तभी टाइफून कहता है कि अभी नहीं पता, पर मैं जल्दी अपने डैड को सब कुछ बता दूंगा। तभी हम मिस्टर क्रायोन को देखते हैं जो कि डील कर कर आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि पिछला अभी कुछ जो डील हुई थी उसमें डिफ़ॉल्ट आ चुका है, जिसकी वजह से आप लोगों की सैलरी डिले हो जाएगी। तभी वहाँ के एम्प्लॉय कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो हमारे साथ पहली बार हुआ है, वरना और कंपनी तो बहुत ज़्यादा डिले करती है। और हम देखते हैं मिस्टर कायांग की तबीयत खराब होने लग जाती है, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, उसके साथ वहाँ पर सामान गिर जाता है और वो सामान की आवाज़ सुनकर वहाँ पे एम्प्लॉय आ जाते हैं और उनको हॉस्पिटल एडमिट कर देते हैं। जब ये टाइफून को पता लगता है और वो सामने देखता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही है, तभी वो खुद को संभाल कर अपनी माँ के पास आता है और तभी उसकी माँ टाइफून को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और टाइफून भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है और उनको चुप भी कराता है। और हम देखते हैं सियोन को जो कि चेयर पर बैठी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि ये पैसे तो बहुत ही कम है घर के खर्चे के लिए, क्योंकि उसकी सैलरी डिले हो चुकी है। इसी वजह से वो सोचती है कि क्यों ना मैं लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट को यूज़ करके उन पैसों को निकाल लो और घर का खर्चा चल जाएगा। तभी उसकी बहन उसके अकाउंट कॉपी ले लेती है और उसे कहने लग जाती है, तुम्हें एक बार रुक जाओ, थोड़े ही समय में नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दे दूंगी। तभी वहाँ पर हम दिखाया जाता है टाइफून कुछ अपनी माँ को ब्लैंकेट उड़ा कर रहा होता है और दूर बैठ जाता है और अपने फादर को देखता रहता है। तभी टाइफून अपने फादर के शूज को उठाता है, अपनी स्लीव से ही उनके जूते साफ करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं मिसियोन को जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आई हुई होती है और जैसे ही वो घर जाती है, घर जाते ही वो खाने को बनाने लग जाती है। तभी उसकी बहन आती है और पूछने लगती है कि तुम किसके लिए खाना बना रही हो। तभी मिसियोन कहती है कि मैं अपने बॉस के लिए खाना ले जा रही हूँ, वे बीमार है। तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि उनके लिए ले जा रही हूँ जिसने तुम्हारी सैलरी रोक के रखी है। तो वो कहती है कि मत बोलो, तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस उन्हीं ने दी थी। तभी हम देखते हैं टाइफून डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि अभी फिलहाल हालत में सुधार है, पर हम आगे का कुछ नहीं बोल सकते, कभी भी कुछ हो सकता है। तभी टाइफून अपना मैसेंजर चेक करता है, उसमें एक वॉइस मैसेज भी होता है, उसमें उसकी दोस्त की आवाज़ होती है। वो कह रहा होता है कि ह्यूंग ने युन सुक और नामा को रूम में बंद कर दिया है और मैं बाहर ही खड़ा हूँ, जल्दी से तुम आ जाओ। और ये सोचता है कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। तभी वो अपना कोट के पहन कर सिस्टर के पास अपना मैसेंजर नंबर देकर जाता है, कहता है कुछ भी हो जाए तो मुझे एकदम कॉल कर देना। तभी हम देखते हैं टाइफून के फादर के पास मिन सियोन आती है खाना लेकर। तभी उसके फादर अपने हाथ को हिलाते हैं, तभी मिस सियोन भी उसके हाथ के पकड़ लेती है और वहाँ पर ही बैठ जाती है और वो उसको देखती रहती है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। और टाइफून को हम देखते हैं जहाँ पर अपने दोस्त की मदद करने के लिए आया हुआ था और वो देखता है कि सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी वो कहता है दोस्त कि मैंने तुम्हें ऐसे ही मजाक में बुलाया था। तभी वहाँ पर नामू उसको ढूंढते हुए आ जाता है, कहता है कि क्या तुमने अपना मैसेंजर चेक नहीं किया। तो वो कहता है कि जल्दी जाओ हॉस्पिटल। तो वो तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल जाता है, ट्रैफिक भी इतना लगा हुआ था इसलिए वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो जाकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि हमें पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसके मॉम भी वहाँ पर ही होती है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि तुम अपने फादर को छोड़कर कहाँ चले गए थे, बताओ जल्दी। और वो सुनसान हो जाता है, बिल्कुल ही उदास हो जाता है और चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है। और वहाँ पर टीवी चल रहा होता है जिसमें एक न्यूज़ आ रही होती है कि कोई बिजनेसमैन होता है जिसको बहुत ही बड़ा लॉस हो रहा होता है और उस न्यूज़ को देखता रहता है।